हम सब जानते हैं कि सबसे पहले अमेरिका ने परमाणु बम बनाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया के कम से कम 10 देश इस ताकत के मालिक बन चुके हैं। इनमें से कई ने गुप्त रूप से, कुछ ने जासूसी से और कुछ ने दूसरों की मदद से इस विनाशकारी तकनीक को हासिल किया है। इस कहानी में है विज्ञान, राजनीति, स्पाइंग और एक अनकही वैश्विक होड़ जो आज भी चल रही है। होती है 1938 में, जब जर्मन वैज्ञानिकों ने परमाणु विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन की खोज की। यह वह प्रक्रिया थी जिससे अणु को फाड़कर जबरदस्त ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अगले साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने और 1945 में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से पहला परमाणु परीक्षण किया गया। कुछ ही हफ्तों में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए, जिससे लाखों लोग मारे गए और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। लेकिन इसके साथ ही शुरू हुआ था एक और युद्ध, एक शीत युद्ध, एक तकनीकी होड़। स्टालिन पहले से ही अमेरिका की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। रूस ने अपने जासूस मैनहट्टन प्रोजेक्ट में घुसा दिए थे, जिन्होंने सारे प्लान चुरा लिए। लेकिन रूस ने पूरी तरह उन्हीं पर भरोसा नहीं किया। ने खुद रिसर्च की और 1949 में कजाखस्तान में पहला परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका का एकाधिकार खत्म हो गया और परमाणु हथियारों की वैश्विक रेस की शुरुआत हो गई। अब आते हैं ब्रिटेन पर। अमेरिका का पुराना सहयोगी, जिसने परमाणु रिसर्च में बहुत योगदान दिया था। ब्रिटेन ने ट्यूब अलॉयज नामक प्रोजेक्ट 1940 में शुरू किया था, जिसमें जर्मन और पोलिश वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया। बाद में अमेरिका से समझौता करके उन्होंने सारा डाटा मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल कर दिया। लेकिन जैसे ही अमेरिका को सफलता मिली, उन्होंने ब्रिटेन को किनारे कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन ने खुद काम शुरू किया और 1952 में ऑपरेशन हरिकेन नाम से अपना पहला बम टेस्ट किया। फ्रांस की कहानी भी दिलचस्प है। उन्हें अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने तकनीक देने से मना कर दिया। इसके बाद फ्रांस ने खुद की राह बनाई। 1960 में उन्होंने सहारा रेगिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण किया। फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल का कहना था, अगर फ्रांस को एक स्वतंत्र ताकत बनना है तो परमाणु हथियार जरूरी है। उन्होंने अपने उपनिवेशों से यूरेनियम मंगवाया और आखिरकार 1968 में हाइड्रोजन बम भी बना लिया। अब आते हैं चीन पर। शुरुआत में सोवियत यूनियन ने चीन की मदद की, लेकिन बाद में राजनीतिक मतभेद के चलते सारी सहायता रोक दी। इसके बावजूद चीन ने 1964 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और सिर्फ 32 महीनों में हाइड्रोजन बम भी बना लिया, जो आज तक का सबसे तेज रिकॉर्ड है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, खासकर तब जब चीन कल्चरल रेवोल्यूशन और ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसी आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा था। भारत की बात करें तो शुरुआत में भारत ने परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बताया। लेकिन 1974 में भारत ने स्माइलिंग बुद्धा नाम से राजस्थान के पोखरण में पहला परीक्षण किया। इसे शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण कहा गया, लेकिन दुनिया ने इस पर सवाल उठाए। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पोखरण 2 के तहत 5 परमाणु परीक्षण किए और भारत ने खुद को दुनिया की छठी परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। भारत के इन परीक्षणों के जवाब में पाकिस्तान ने भी तेजी से प्रतिक्रिया दी। सिर्फ 13 दिन बाद पाकिस्तान ने चगाई हिल्स में 6 परमाणु परीक्षण किए। पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यूरोपीय तकनीक को चुराकर पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी, यह तकनीक आगे चलकर ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया तक पहुंच गई। इजराइल की कहानी रहस्यों से भरी है। उन्होंने कभी आधिकारिक रूप से परमाणु हथियार होने की पुष्टि नहीं की, लेकिन दुनिया मानती है कि उनके पास ये हथियार है। 1986 में इजरायली टेक्नीशियन मोर्डेचाई वनुनु ने ब्रिटिश मीडिया में खुलासा किया कि नेगेव डेजर्ट में सीक्रेट प्लांट में परमाणु बम बनाए जा रहे हैं। इसके बाद मोसाद ने उन्हें इटली से अगवा कर लिया और उन्हें 18 साल की जेल हुई। उत्तर कोरिया, दुनिया का सबसे रहस्यमय और अस्थिर परमाणु राष्ट्र। उन्होंने 2006 में अपना पहला टेस्ट किया और तब से लगातार मिसाइल परीक्षण करते रहे हैं। उनकी मिसाइलें आज अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कई बार कोशिश की कि उन्हें रोका जाए, लेकिन वे हमेशा निरीक्षणों से बचते रहे। इस पूरी यात्रा में जासूसी, टेक्नोलॉजी की चोरी, ब्लैक मार्केट और छुपे हुए एजेंडे शामिल थे। परमाणु शक्ति सिर्फ विज्ञान की उपलब्धि नहीं,
बल्कि वैश्विक राजनीति का सबसे खतरनाक चेहरा बन चुकी है। आज भी दुनिया डरती है कि कहीं कोई बटन गलती से न दब जाए। लेकिन फिर भी कुछ देश इस शक्ति को डिटरेंस यानी सुरक्षा के तौर पर देखते हैं। परमाणु हथियारों के खिलाफ सैकड़ों ट्रीटीज और समझौते हुए हैं, जैसे NPT, CTBT, ताकि यह तकनीक सिर्फ कुछ ही हाथों में रहे। पर क्या ये समझौते हमेशा कारगर रहेंगे? यह सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। क्या इंसान खुद को खत्म करने वाली ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा?